बातचीत करते हैं राहुल जी से। हमारे साथ मौजूद हैं सीएमडी राइट्स के श्री राहुल मित्तल साहब। सर नमस्कार। मतलब नंबर्स को अगर मैं दो लाइनों पे बयां कर दूं तो टॉप लाइन पे तो आप छा गए हैं, लेकिन आप इस बार खर्चों से तंग आ गए हैं ना। एक्सपेंसेस थोड़े से ज़्यादा रहे हैं आपके, हैं वही इम्पैक्ट डाल गया आपके बॉटम लाइन पे। कहाँ कर बैठे ये खर्चा, एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ बढ़े, और आगे क्या ये एक्सपेंसेस ऐसे ही एलिवेटेड लेवल पे रहेंगे क्या, जो बॉटम लाइन को कुछ प्रेशर दे? जी नमस्कार। आप शायद अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे Q4 का तो आप शायद हम्म। सही कह रहे हो, तो अगर पूरे साल हम्म। का देखेंगे तो प्रॉफिट हाँ। में भी ओवरऑल 7% ग्रोथ हुआ है। और ये आप देखिए 10% ग्रोथ टॉप लाइन में है, 7% ग्रोथ प्रॉफिट में है। एंड दिस इज प्राइमरली, ये प्राइमरली इसलिए है क्योंकि अब हमारी मोस्ट एंड मोस्ट जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा वो 70% प्लस कॉम्पिटिटिव बिड में है। तो जो एक ट्रेडिशनल मार्जिन जिस पे ऑर्डर्स नॉमिनेशन में मिलते थे उससे डेफिनेटली एक उसका इम्पैक्ट हुआ है। सो हैविंग सेड दैट, एक मार्जिन पर हमने करीब 18% पैट मार्जिन और 23% एबिटा मार्जिन पे भी स्टेडी रखा है। और इसके इसलिए रेवेन्यू 10% ग्रोथ होते भी 7% प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है। ओके, ठीक है। अब आगे ये बात हो गई, मैंने आई मीन एक्सपेंसेस की बात कर ली सर। 27 की बात करते हैं, 527। अभी आपका आउटस्टैंडिंग जो ऑर्डर बुक है करीब करीब 94,000 करोड़ रुपए का है, 9400 करोड़ रुपए का, माफ कीजिएगा, जिसमें से अभी भी डोमिनेट करता है टर्न की प्रोजेक्ट्स आपको। मैं इसी चीज पर शुरू करूंगा, सिंस इट्स अ लोअर मार्जिन बिजनेस, बट इसको लेकर आउटलुक क्या है इस पूरे साल के लिए आपका? और एक और चीज होती है ना सर, कि स्टेजेस ऑफ ऑर्डर विद इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, वो क्या है? नए ऑर्डर्स हैं या फिर मिड वे हैं या फिर ओल्ड ऑर्डर्स हैं? टर्नकी में जो इस वक्त आपका अप्रोक्सीमेटली 4500 करोड़ रुपए का है ना मेरे ख्याल से। द जी स्टेजेस बिल्कुल। ऑफ ऑर्डर विद इन टर्नकी वो क्या है? सो आपने सही कहा, 4500 करोड़ जो टर्नकी का ऑर्डर बुक है इसमें करीब है। 2/3 से ज्यादा करीब 1 से 1.5 साल पुराना है। और नॉर्मली 3 से 4 साल का अगर हम एग्जीक्यूशन साइकिल लें किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, तो टर्न की प्रोजेक्ट जब मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेशन शुरू करते हैं वो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स करते हैं। तो अगर टर्नकी में ओवरऑल देखें, हमारा करीब 200 करोड़ लास्ट ईयर गिरा है रेवेन्यू, जो इस साल पिकअप होगा, बिकॉज ये सभी ज्यादातर ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन से हमें रेवेन्यू देना शुरू करेंगे। परंतु जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल सही आपने कहा, ये लो मार्जिन बिजनेस होता है, 2 से 2.5% के रेंज में। हमारे जो बाकी तीनों स्ट्रीम्स हैं, एक्सपोर्ट, कंसल्टेंसी और लीजिंग, तीनों में सब्सटैंशियल ग्रोथ हुआ है इन द लास्ट एफवाई। और कमिंग एफआई में ये तीनों हाई मार्जिन रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर, हाई मार्जिन प्रॉफिट कंट्रीब्यूटर्स हैं। तो हम तीनों को डेफिनेटली ग्रो करेंगे इस साल में, सो दैट जो टर्नकी में ग्रोथ बाय डिफॉल्ट हो रहा है इससे मोर देन इसको हम बैलेंस कर पाए। मैं एक्सपोर्ट्स जो आपके करीब करीब 1750 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है यहाँ पर, स्पेशली यहाँ बात करते हैं, डिमांड कहाँ से आ रही है? अभी भी अमेरिका और या फिर कोई और ज्योग्राफीज है जहाँ से आप डिमांड अच्छी देख रहे हैं? क्योंकि मैं इस क्वार्टर में देख रहा था एक्सपोर्ट्स अच्छा कर गए हैं इस बार, है ना सर? देखिए, हमारी सबसे बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन इस साल का ये हुआ कि हमारा 300 करोड़ का एक्सपोर्ट रेवेन्यू आया, एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक, जो बिल्कुल। करीब 2-2.5 साल हाँ। के गैप के बाद हुआ। अब हमारी इंटरनेशनल कंसल्टेंसी बुक करीब 2100 करोड़ की है, जिसमें 1750 एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक है और बाकी करीब 400 करोड़ है जो प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी है। हमने करीब 300 करोड़ एक्सपोर्ट में और करीब 100 करोड़ प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी में, 400 करोड़ की रफली इंटरनेशनल रेवेन्यू की थी। ये रेवेन्यू इस साल हमें और बढ़ेगी इन दिस 2100 करोड़ ऑर्डर बुक। और फ्रेश ऑर्डर्स जो हमें मिल रहे हैं वो हमें नई ज्योग्राफी से भी मिल रहे हैं। अब हमें लैटिन अमेरिका से, गुआना से मिला एक ऑर्डर, हमें और होप है कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में मिलेगा, मिडल ईस्ट से हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं। सो बिसाइड द ट्रेडिशनल ज्योग्राफीज जो हमारी अफ्रीकन और साउथ ईस्टर्न एशियन ज्योग्राफीज थी, हमें नई ज्योग्राफीज से भी ऑर्डर्स मिलने के आशा है। सो ना केवल रेवेन्यू ग्रोथ इन आर इंटरनेशनल बिजनेस ईयर ऑन ईयर, बट फ्रेश ऑर्डर बुक ईयर ऑन ईयर इन आर इंटरनेशनल बिजनेस हमें मिलेगा।
ओके, ठीक है, ये बात भी होगी। व्हाट अबाउट कंसल्टेंसी सर, यहाँ क्या ग्रोथ देख रहे हैं आप इस साल? हमने एक्सपोर्ट्स की बात की, टर्नकी की बात की। कंसल्टेंसी में ईयर ऑन ईयर लास्ट ईयर करीब 6% का ग्रोथ हुआ है। ये डेफिनेटली इज वी आर एमिंग इट शुड बी मोर, डबल डिजिट ग्रोथ हम एम कर रहे हैं। अगेन कंसल्टेंसी के बहुत सारे ऑर्डर्स जो हमारी फी कंसल्टेंसी मोड में मिलती है आर बेस्ड ऑन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। वो इनिशियल स्टेज में थे हमारी ऑर्डर बुक में। सो एज जैसे कंस्ट्रक्शन इस साल बढ़ेगा, हमारी माइलस्टोन जो परसेंटेज कंसल्टेंसी फी मिलती है वो बढ़ेगी। सो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि जो 6% है शुड इंप्रूव टू अबाउट 10% ग्रोथ मिनिमम इन दी कंसल्टेंसी बिजनेस ऑल्सो। वन ऑफ द मेजर थिंग्स जो कंसल्टेंसी में हुआ है, जो हमारा इंस्पेक्शन क्वालिटी एश्योरेंस का कंट्रीब्यूशन है इसमें कंसल्टेंसी रेवेन्यू में, ये अगेन आफ्टर अ गैप ऑफ 3 इयर्स उस लेवल पे वापस पहुंच गया जो करीब 3 साल पहले था, जब ये सेक्टर रेलवे बिजनेस के लिए हमारे लिए कॉम्पिटिटिव मोड में ओपन हुआ था। तो उसको रिकवर करके हम वापस उस लेवल पे आ गए हैं। अच्छा राहुल जी, एक बात पूछ रहा था सर मैं यहाँ पे, ये कंसल्टेंसी बिजनेस जो होता है, इसमें जो आपका कट होता है या फिर आपके मार्जिन्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? I mean, मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट लागत 4,000 करोड़ रुपए की थी, वेदर इट्स डोमेस्टिक इट्स ओवरसीज, वो बढ़ के 5,000 करोड़ रुपए हो गए, देन ये कैसे आपको कैसे प्रभावित करता है ये? क्योंकि मैं इस वक्त देख रहा हूँ हर चीज़ की जो कॉस्ट इन्फ्लेशन है कंस्ट्रक्शन में, वो बढ़ती जा रही है। इस मद्देनजर मैं आपसे पूछूंगा। देखिए, कंसल्टेंसी के जितने हमारे ऑर्डर्स हैं, वी आर अबाउट 600 प्लस कंसल्टेंसी ऑर्डर्स हैं हमारे देश विदेश में। ब्रॉडली 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं लमसम फी में, जिसमें हम कोई स्टडीज करते हैं, टेक्नो-इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडीज, तो वो फिक्स्ड अमाउंट है। एक होते हैं थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट के, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, हाईवे जैसे एक्सप्रेसवे बनते हैं, बिल्डिंग बनते हैं, उसमें हमें एक थर्ड पार्टी ऑडिट का मिलता है। सो अगेन दैट इज अ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, उसका हमें एक फी मिलता है। जो की क्वेश्चन है थर्ड टाइप ऑफ प्रोजेक्ट जो आपने पूछा, जिसमें जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें हमें जैसे जैसे माइलस्टोन अचीव होते हैं हमें एक फी मिलता है। उसमें हमारी फी एक परसेंटेज बेस होती है। दैट परसेंटेज में वेरी बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। वो अगर वो कॉस्ट बढ़ता है उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का, हमारी फी परसेंटेज बेस्ड है, तो आवर फी विल डेफिनेटली नॉट बी हिट बाय दैट। तो तीनों टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स जो कंसल्टेंसी में है, हमारी फी बाय एंड लार्ज रिस्क से काफी हद तक बफर्ड है। ओके, चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और आगे की ग्रोथ को लेके, मार्जिन्स की पिक्चर को लेके, एक्सपेंसेस पे आपने थोड़ी बातें क्लैरिफाई करी, और तीनों ही महत्वपूर्ण सेगमेंट्स को लेकर क्या ग्रोथ देख रहे हैं आप, डोमिनेट कौन करेगा, सब पे अपनी बहुत बहुत टिप्पणी के बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले क्वार्टर के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।